आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कांग्रेस पार्टी को लेकर और मुसलमान को लेकर, क्योंकि मुस्लिम समाज है आज़ादी से लेकर आज तक 2024 तक बढ़ चढ़कर वोट देने का काम कांग्रेस पार्टी को करती आ रही है मुस्लिम समाज। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज बन चुकी है आजकल। जैसे यूपी में बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी मायावती का जो बीएसपी है उसको वोट देने का काम करती है मुस्लिम समाज। और उसके बाद अगर बात करते हैं बिहार में आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है और उसको भी मुस्लिम समाज वोट दिया करते हैं। लेकिन अगर हक हुकूक की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि कितने आवाज़ उठाने का काम करती है यह कांग्रेस। 2024 के अगर डेटा के हिसाब से बात कर लेते हैं तो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर आप चुनावी में बात कर लेते हैं चुनावी मुद्दे पर, तो अभी फिलहाल टिकट को लेकर मसला चल रहा है हर जगह। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए 48 सीट है, उसमें महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है जिसमें शिवसेना पार्टी है, एनसीपी है शरद पवार गुट की, उसके बाद से कांग्रेस है। और इसमें अगर बात कीजिए तो कितने मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया है, एक भी मुसलमान को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी मुस्लिम नेता है जो कि बड़े वरिष्ठ नेता है उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जैसे नसीम खान हो गए और बहुत सारे नेता तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र से उनके फैमिली जो भी कांग्रेस में थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये कांग्रेस का हाल हो चुका है। अब कांग्रेस जो है मुस्लिम को इग्नोर कर रही है और उसको साइड लाइन कर रही है। अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं तो आज़ाद जी जो कि जम्मू कश्मीर से आते थे, नबी उनको साइड लाइन कर दिया गया और वो खुद ब खुद साइड हो गए, क्योंकि जब उनको अहमियत न दी जाएगी पार्टी में, उतने दिन से अगर काम करते आ रहे हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद जो कि उन्होंने खुद ब खुद पार्टी से निकलने का काम किया। और अगर बात करते हैं गुजरात में 2024 की हम बात कर रहे हैं लोकसभा, तो वहाँ पर कितने सीटों पर मुस्लिम को उतारने का काम किया, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को देने का अभी तक काम नहीं किया है गुजरात में। भाजपा की अगर बात करते हैं तो भाजपा मुस्लिम को टिकट देने का काम ही नहीं करती, ये सबको पता है। लेकिन कांग्रेस मुस्लिम वोट पर आधारित है, मुस्लिम का एक तरफा वोट उसके पास जाया करता है। लेकिन जब सीट शेयरिंग का मामला आता है तो बोलते हैं कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी संविधान को बचाना है, इसलिए उसको जब हमारा गठबंधन हो रहा तो गठबंधन में फिट नहीं बैठ रहा। तो भाई ऐसा कौन सा गठबंधन है जो समाज आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहा है, आपको वोट देने का काम कर रहा है, उसके लिए आप एक दो सीट निकालने का काम नहीं कर सकते हैं? महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, एक भी सीट ऐसा कोई नेता नहीं मुस्लिम चेहरा जिसको आप सीट दे सकते हैं और जो वो जीतने का काम कर सकते हैं। क्या आप जितने भी सीट पर चुनाव लड़ते हो पूरा सीट जीत ही जाते हैं? क्या 2019 में आपने पूरा सीट जीत लिया? उससे पहले 14 में आपने पूरा सीट जीत लिया? तो ये सब साइड लाइन करने का तरीका है। अभी भी वक्त है मुस्लिम समाज को सोचने और समझने का, क्योंकि कांग्रेस को जो मुस्लिम समाज एक तरफा वोट देने का काम करती है और जो कि वोट बैंक की तरह मुस्लिम समाज को कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। और वे समझ में अभी नहीं आ रहा किसी को, अपना लीडरशिप खुद की तैयार करना पड़ेगा मुस्लिम समाज को, क्योंकि आपके हक और हुकूक के लिए कांग्रेस भी आवाज़ अब नहीं उठाएगी। उसको भी पता है कि अब धीरे धीरे वो साइड करता जा रहा है। और राजस्थान में आप देख ले, राजस्थान में कितने सीट है, एक भी सीट अभी तक नहीं दिया है कांग्रेस ने। तो इतने बड़े बड़े स्टेट है, कोई भी चेहरा नहीं मुस्लिम का। एक वक्त हुआ करता था जो कि मुस्लिम चेहरा हुआ करता था, मुस्लिम सांसद जीत कर संसद के अंदर पहुंचते थे और दहाड़ते थे। लेकिन ये धीरे धीरे खत्म किया जा रहा, पार्टीज के खुद पार्टी के लोग खत्म कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का कुछ दिन बयान आया था, जिशान सिद्दीकी का भी, उनके बेटे का, कि हमें अध्यक्ष बनाया गया तो बोला गया कि आप अपने आजू बाजू में जो भी बनाना चाहते हैं मुस्लिम को ना बनाए। तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज के अंदर से बात वगैरह निकल कर आती रहती है मुस्लिम को लेकर के कि ध्रुवीकरण हो जाएगा हमारे साथ, फिर ये वोट खिसक जाएंगे। तो फिर मुस्लिम क्यों आप उनके लिए लड़ रहे हैं? क्यों कांग्रेस का बोझ उठा रहे 70 सालों से कि हाँ कांग्रेस को जिताना है, सत्ता में लाना है? आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। उधर आपको भाजपा डराती है
इधर कांग्रेस डरा रही है कि हम नहीं आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं, लेकिन जब शेयरिंग, वोट शेयरिंग, जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो फिर मुस्लिम कहाँ जाता है? वो मुस्लिम सीट के मामले में तो गायब हो जाता है। और जब वोट डालने की बात आती है तो आप मुझे वोट दो, आपने, मैंने आपके लिए ये काम किया, वो काम किया। ये सब लॉलीपॉप आपको दे करके फंसाने का काम किया जा रहा है। जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसी तरीके से आपको डरा धमका कर मुद्दे की राजनीति ना करके आपको भटकाया जा रहा है, और 70 सालों से भटकाया जा रहा है। और आपको समझ में नहीं आ रही है, मुस्लिम समाज को समझने की इस बात पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा को सब पता है कि अगर हम ध्रुवीकरण करेंगे तो हम आसानी के साथ अपना सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। लेकिन जब मुस्लिम कांग्रेस को या गठबंधन को उनके वोट देने का काम करती है तो गठबंधन का कोई दायित्व नहीं बनता है क्या कि उनको हम सीट देने का काम करें? जब सीट देंगे, जब उनके समाज का लीडर जीत कर जब संसद में जाएगा, तभी तो उनके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगा ना, कि सिर्फ कहने से होगा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिर्फ कागजों में हिस्सेदारी होती है, सिर्फ भाषणों में हिस्सेदारी होती है, न कि सीट शेयरिंग में। तो ये है कांग्रेस का चाल चरित्र, जो कि आपके सामने मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस पर जरूर मंथन करें और इस पर डिटेल्स निकाल कर देखें कि कांग्रेस ने किस राज्य में, किस स्टेट में कितने मुसलमान कैंडिडेट को सीट देने का काम किया। महाराष्ट्र में एक सिंगल जो कि मुस्लिम कैंडिडेट है, जो कि इम्तियाज जलील साहब, वो भी है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से, जो कि AIMIM उनके पार्टी का नाम है। और वो जो कि 19 में भी जीतने का काम किया और फिर 24 में भी वो दोबारा से वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और ओवैसी साहब के ऊपर आरोप लगता है कि ये बीजेपी का ए टीम है, बे टीम है, पता नहीं क्या क्या टीम है। लेकिन उससे पहले भी 19